Look at the next set. There are 240 students in an engineering college. Total 240 students हैं. Each student opted for exactly one of three specialization among computer science, mechanical and electronics. कॉलेज में 240 स्टूडेंट है. सब ने ईच स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ दी थ्री स्पेशलाइजेशन. तो कॉलेज में 3 स्पेशलाइजेशन मिल रहे हैं. हर एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही लेगा, एक से ज़्यादा नहीं लेगा. ठीक है. और स्पेशलाइजेशंस क्या है? एक है कंप्यूटर साइंस, एक है मैकेनिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स. ये अपन को गिवन है. ये 3 स्पेशलाइजेशन है और 240 स्टूडेंट है और सब लोग एक ही स्पेशलाइजेशन लेंगे. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted for computer science and electronics is equal to the number of students who opted for mechanical. ठीक है. क्या बोल रहा है? कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने हैं. तो लेट्स से कि मैंने मान लिया कंप्यूटर साइंस में x स्टूडेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में y स्टूडेंट है. ये मैंने अज्यूम कर लिया. अब क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. तो CS और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट है वो किसके बराबर है? मैकेनिकल के. तो मतलब ये वाली वैल्यू x प्लस वाई होगी. ठीक है, क्योंकि इसका और इसका टोटल इसके टोटल के बराबर है. तो आप मुझे बताओ, क्या इससे हम ये नहीं बता सकते? हमको इन तीनों का टोटल तो पता है ना, क्वेश्चन ने क्या दिया है? तीनों का टोटल 240. तो x प्लस वाई तो क्या बनेगा? x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y. कितना दिया हुआ है? 240. तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई कितना आएगा? 120. आगे बात समझ में? मतलब क्या हुआ? इससे क्या सीखा हमने? इससे हमने ये सीखा कि जो मैकेनिकल ब्रांच है उसमें 120 स्टूडेंट्स हैं, या फिर 120 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैकेनिकल लिया है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 120 है. या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि CS और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट मिला के 120 है. ये भी एक ही बात है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास कि 42.5% स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल आर गर्ल्स. किसका परसेंटेज बोल रहे हैं वो? 42.5% किसका? स्टूडेंट्स का. 42.5% स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, दे आर गर्ल्स. अब देखो, ये जो ब्रांच है, 3 ब्रांच है आपकी, CS, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें भी क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स. इसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स, और इसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स. ठीक है. तो ये फर्दर 3 कैटेगरी हैं. ठीक है, फर्दर 3 कैटेगरी है. CS ब्रांच में बॉयज़ गर्ल्स होंगे, मैकेनिकल ब्रांच में बॉयज़ गर्ल्स होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉयज़ गर्ल्स होंगी. अपन को क्या गिवन है? पढ़ो. 42.5% स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, दे आर गर्ल्स. कौन है मैकेनिकल में? कितने हैं मैकेनिकल में? टोटल कितने हैं? 120. 120 का कितना बोल रहे हैं वो? कितना बोल रहे हैं? 42.5%. क्या होता है 42.5% का फ्रैक्शन? बताओ. 42.5% का फ्रैक्शन 17/40 है ना. देखो, फ्रैक्शंस याद होंगे, इजी होगा. तो हमको ये बोला है कि 17/40 ऑफ 120. 42.5% स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल आर गर्ल्स. ये गर्ल्स हैं. तो 40 इंटू 3 120, 17 इंटू 3 इज 51. अगली बात समझ में? तो मुझे क्या मिल गई? मैकेनिकल में गर्ल्स कितनी है? 51.
ठीक है। अच्छा, टोटल कितने थे 120। अब 120 में से आप 51 हटा सकते हो। 120 माइनस 50 करोगे कितना आएगा 71, और हटा दो तो कितना आएगा 69। एक डेटा मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक और डेटा मेरा क्लियर हो गया। आ रहा है समझ में, आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है पढ़ो। द नंबर ऑफ गर्ल्स who opted for computer science is 1/3 the number of boys who opted for mechanical। ठीक है, अब समझो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। पहले रिलेशन देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस। आपको पता है क्या कंप्यूटर साइंस में कितनी गर्ल्स है? नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो क्या है 1/3 है। किससे? नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने मैकेनिकल लिया है। मैकेनिकल के बॉयज पता है क्या? पता है ना, तो अब तो वैल्यू भी निकाल लोगे आप। तो अब हो गया ये वाला पार्ट भी सॉल्व। नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ली है, कंप्यूटर साइंस की गर्ल्स कितनी है? 1/3। किसका? बॉयज मैकेनिकल। मैकेनिकल बॉयज कितने हैं? तो 1/3 ऑफ 69 निकाल सकते हैं क्या अपन? तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23। तो ये किसकी बात हो रही थी? नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया 23। तो ये एक डेटा और निकल गया मेरा, निकल गया एक और डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस। ध्यान से देखना, डिफरेंस बोला है। किसका डिफरेंस? नंबर ऑफ बॉयज ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ है भैया इलेक्ट्रॉनिक्स? ये रहा। बॉयज कितने हैं? नहीं पता। ठीक है, मतलब इसका कुछ इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयज की बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन बॉयज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। गर्ल्स पता है क्या कंप्यूटर साइंस की? 23। ठीक है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, और वर्ड देखो क्या लिखा है, एंड डिफरेंस बिटवीन किसका? नंबर ऑफ बॉयज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयज इलेक्ट्रॉनिक्स के, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू, अभी रिलेशन आगे कंटिन्यू हो रहा है, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, बॉयज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अपन को क्या करनी है, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से डिकोड करनी है ध्यान से। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, गर्ल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी दी हुई है? 28। ये वैल्यू हमको पता है, ये तो खुद दी है, हमने कहीं से निकाली नहीं है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज 28। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब बनाओ रिलेशन, ध्यान से देखना। अब ये ग्रीन वाला पार्ट ध्यान से देखना बस। डिफरेंस, डिफरेंस किसका डिफरेंस? गर्ल्स सॉरी बॉयज इलेक्ट्रॉनिक्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉयज अपन को नहीं पता, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं एम। ठीक है, एम मान लिया मैंने। एम इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। गर्ल्स कंप्यूटर साइंस की कितनी है? 23। ये एक ये वैल्यू माइनस डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज who opted for electronics and the number of girls. Yes, very good, correct. Number of boys who opted for electronics, so that is M, and the number of girls who opted for computer science. ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये लिखा है इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? डिफरेंस बिटवीन बॉयज ऑफ कंप्यूटर साइंस। बॉयज ऑफ कंप्यूटर साइंस पता है क्या? नहीं। अपन मान लेते हैं एन मान लेते हैं, वो किसके इक्वल है? एन माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। गर्ल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज 28। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है,
अब अपन को जब ये स्टेटमेंट क्लियर है तो मेरे को यहाँ से क्या बनेगा, हाँ n माइनस एम, 28 इधर लेके जाना, ये उधर नहीं देखो, तो m और n में m n नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि वो नंबर ऑफ पीपल है, पीपल नेगेटिव नहीं होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो। तो 28 माइनस 23 क्या हो गया, ये 5। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है कोई डाउट। अब मुझे एक बात बताओ, n और m की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन? निकाल तो सकते हैं, है ना? कैसे निकाल सकते हैं? इसका और इसका तीनों का टोटल कितना है, 240। 240 में से अगर मैं ये वाली वैल्यूज हटा दूं, सॉरी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, m प्लस n मिलेगा, है ना? तो बस यही करना है अपन को, जल्दी से माइनस करके बता दो क्या आ रहा है। तो मुझे अगर n प्लस m निकालना है तो वो क्या है, 240 में से ये 4 वैल्यू हटानी है, तो कितनी बच रहा है, 69 वैल्यू बच रही है, मतलब n प्लस m, ये आ रहा है क्या? तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बताओ ये n माइनस एम और n प्लस एम क्लियर है, ये n प्लस एम कहाँ से आया, समझ में आ गया? ठीक है, तो जब ये क्लियर है तो मैं अब m और n तो निकाल ही सकता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, माइनस एम प्लस एम 0 हो जाएगा, 2n इक्वल टू 69 प्लस 5 क्या होता है, 74। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, 37। तो ये मेरा n आ गया 37, यही मैं ढूंढ रहा था। अब जब n 37 है तो मुझे n प्लस m पता है 69 है, तो 69 में से आप 37 हटा दो, तो ये हो जाएगा 2 और 6 माइनस 3 3, ये आ गया 32। अब हमने क्या निकाल लिया, तीनों ब्रांच के बॉयज गर्ल्स पता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ नहीं है। तो मेन क्या था, मेन यही था कि अपन क्या कर रहे हैं, कि मेन अपन यही कर रहे हैं कि अपन को डेटा को आराम से ध्यान से पढ़ के इवेल्युएट करना है और वैल्यूज निकालनी है। तो ये 37 और ये आपका 32, जो अपन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था निकालना, लेकिन आराम से डेटा पढ़ के हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी इंजीनियरिंग कॉलेज। बताओ भाई गर्ल्स कहाँ है, 23। यहाँ गर्ल्स कितनी है, 51। यहाँ गर्ल्स कितनी है, 28। ऐड कर लो, 9 प्लस 3 12, 5 प्लस 2 7, 8 9 10, 102। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ये रहा। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पढ़ो। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मैकेनिकल is how much % of the number of students who student opted electronics। ठीक है भाई, अब देखो अपन को बोला है गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल कितनी है, 51। ठीक है, गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इज 51। और क्या है, हाँ, एंड स्टूडेंट ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं, 30 50 60 है ना, 60 है। तो यही है कि 51 क्या बोला है, गर्ल्स ऑप्टेड मैकेनिकल इज हाउ मच % ऑफ, ऑफ आ गया, ये ऑफ वर्ड आ गया, ऑफ के बाद नीचे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं, 60। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड मैकेनिकल 51, हाउ मच % नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब बॉयज गर्ल्स मिला के। ठीक है, तो अपन को एक सेंटेंस क्या पढ़ना है कि यहां पे लिखा है x इज हाउ मच % ऑफ y। ये ऐसा एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये हमेशा DI में आता है, x इज हाउ मच % ऑफ y। देखो ये पूरा x है, इज हाउ मच %
ऑफ ये पूरा वाई है आपका, ठीक है। तो 5160 का कितना परसेंटेज है निकाल लो। वेरी गुड, 85% है ना, तो दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर। लास्ट क्या है, बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट कितने परसेंट से नंबर ऑफ बॉयज ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर करना है परसेंटेज में। मैकेनिकल के बॉयज कितने भाई, मैकेनिकल के बॉयज, मैकेनिकल के बॉयज हैं 69, ठीक है, मैकेनिकल के बॉयज हैं 69। और क्या बताना है कि ये 69 क्या है, मोर देन किससे, स्टूडेंट ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 60 हैं, अभी देखा था अपन ने, ठीक है, तो ये 60 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट, ठीक है, और ये मैकेनिकल वाले बॉयज, मैकेनिकल वाले बॉयज ये कितने ज्यादा है इससे, तो 69 60 से कितना ज्यादा है, 9 है ना, 9 ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है वर्ड, देन, 10 के बाद जो आता है बोल रहे हैं कि 69 60 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, जिससे कंपेयर करते हो आप उसको नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20 इंटू 500, 5 3 जा 15%, ये आपका आंसर है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। तो बस ये आपको क्लियर रखना था, ठीक है, कि 69 60 से कितना ज़्यादा है, 15% ज़्यादा, हो गया सेट खत्म, ठीक है, क्लियर।